Hello friends, good morning all of you। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा विषय मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। मौलिक अधिकारों के बारे में हमने चर्चा की, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में हमने चर्चा की। उसी प्रकार से संविधान में मूल कर्तव्यों की भी व्यवस्था की गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रावधान भी भारतीय संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4A कैपिटल ए है, तो इससे अभिप्राय है कि ये मूल संविधान में वर्णित नहीं था, बाद में जोड़ा गया है। तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में है। भाग 4A अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य हमने सोवियत संघ के संविधान से लिए हैं। भारतीय संविधान में सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं, मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। अगर भारतीय संविधान के मूल संविधान का जिक्र करें तो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का जिक्र नहीं था, यानी कि मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए हैं। मूल कर्तव्यों का जिक्र मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान से हमारा अभिप्राय है कि जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, उस संविधान में हमारे मूल कर्तव्यों का जिक्र नहीं था। लेकिन बाद में सरदार सवर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर सरदार सवर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थान दिया गया है। सरदार सवर्ण सिंह कमेटी ने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की। उस समय सरदार सवर्ण सिंह कमेटी ने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की, लेकिन जब 42वें संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए तब इनकी संख्या 10 थी। 42वें संशोधन 1976 में जब मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए तब इनकी संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11, और जब सरदार सवर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42वें संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य जोड़े गए तब इनकी संख्या 10 थी, यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो बाद में जोड़ा गया है। 86वें संशोधन 2002 में 86वां संशोधन 2002 में हुआ, और 86वें संशोधन 2002 में मूल कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि सभी माता पिता व अभिभावकों का जो सभी बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने का जो कर्तव्य है, ये 86वें संशोधन 2002 में संविधान में जोड़ा गया। इस प्रकार से मूल कर्तव्यों का जिक्र मूल संविधान में नहीं था, जो कि बाद में जोड़े गए हैं 42वें संशोधन 1976 में। जब 42वें संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं तब इनकी संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। और इसके अलावा मूल कर्तव्यों जो है वो सरदार सवर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं, और मूल कर्तव्यों का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में किया गया है। अब हम देखते हैं कि 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। पहला मौलिक कर्तव्य है कि भारत के सभी नागरिकों का यह मूल कर्तव्य है, भारत के सभी नागरिकों का यह मूल कर्तव्य है कि वह संविधान की पालना करें। भारतीय संविधान के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो भारतीय नागरिकों का ये पहला मूल कर्तव्य है कि वो संविधान की पालना करें, तथा इसी के साथ साथ
संविधान के जो आदर्श हैं, संविधान के जो आदर्श हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं, इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, जनगण मन का सम्मान करना भारतीय नागरिकों का पहला मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्यों में पहला मूल कर्तव्य है कि नागरिक संविधान की पालना करें। संविधान की पालना के साथ साथ हमारे जो संविधान के जो आदर्श हैं, इसके अलावा जो हमारी जो आदर्श संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये भारतीय नागरिकों का पहला व मूल कर्तव्य है। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि राष्ट्रीय गीत का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है, यानी कि राष्ट्रीय गीत के सम्मान के बारे में मूल कर्तव्य में जिक्र नहीं किया गया है। केवल और केवल राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान के सम्मान की बात पहले मूल कर्तव्य में की गई है। तो पहला मूल कर्तव्य संविधान की पालना के साथ साथ आदर्श संस्थाएं, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करना पहला मूल कर्तव्य है। सेकंड, इसी के साथ साथ भारतीय नागरिकों का दूसरा मूल कर्तव्य है कि सभी नागरिक जो हैं उनका ये मूल कर्तव्य है कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो उसी से संबंधित हमारा सेकंड मूल कर्तव्य है कि सभी भारत के जो नागरिक हैं उनका ये मूल कर्तव्य बनता है कि वो स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो हमारे आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखें। ये भी भारतीय नागरिकों का दूसरा मूल कर्तव्य है। इसी के साथ साथ भारतीय नागरिकों का जो तीसरा मूल कर्तव्य है वो है कि ये भी देश के नागरिकों का एक मूल कर्तव्य है कि देश के सभी नागरिक देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करें। भारतीय नागरिकों का ये मूल कर्तव्य है, ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करे। संप्रभुता, सॉवरेनिटी, क्योंकि भारत की एकता और अखंडता को अगर खतरा होगा तो भारत देश विखंडित हो जाएगा। भारत देश जो राज्यों का संघ है वो नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी एकता और अखंडता विखंडित होने से भारत देश विखंडित हो सकता है। इसीलिए सभी नागरिकों का ये मूल कर्तव्य है कि वो देश की एकता, अखंडता के साथ साथ संप्रभुता की रक्षा करे। तीसरा मूल कर्तव्य। नंबर 4, ये भी भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है कि वो देश की रक्षा करे, हर समय देश की रक्षा करे और इसी के साथ साथ आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा करने के लिए भी वो तत्पर रहे। सभी नागरिकों का ये भी मूल कर्तव्य है कि वो हमेशा 24 आवर्स देश की रक्षा के लिए तैयार रहे, देश की रक्षा करे और इसी के साथ साथ जब भी उनसे आह्वान किया जाए, राष्ट्र सेवा के लिए पुकारा जाए, राष्ट्र सेवा के लिए बुलाया जाए, तब उन्हें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ये भी सभी नागरिकों का मूल कर्तव्य है। तो ये हमारा चौथा मूल कर्तव्य है कि देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने के लिए भी व्यक्ति को तत्पर रहना चाहिए। नेक्स्ट, 5वें नंबर पर भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य है कि ये भी सभी नागरिकों का मूल कर्तव्य है कि वो देश में समरसता व सम्मान, इसी के साथ साथ भ्रातृत्व की भावना का विकास करे तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं की गरिमा, स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ है।
सम्मान के विरुद्ध है। पांचवा मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों का है कि वो देश की समरसता व सम्मान के साथ साथ भ्रातृत्व की भावना, भाईचारे की भावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी भाईचारे शब्द का प्रयोग किया गया है और इसी के साथ साथ मूल कर्तव्य में भी भ्रातृत्व शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भाईचारे की जो भावना है उसका विकास करना, एक दूसरे का सम्मान करना, समरसता बनाए रखना, मेलजोल बनाए रखना, इसी के साथ साथ इसी मूल कर्तव्य में बताया गया है कि ऐसी जो प्रथाएं हैं उनका हमें त्याग कर देना चाहिए जो कि महिलाओं के विरुद्ध है, जिससे महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचती है, महिलाओं की गरिमा के जो विरुद्ध है। ऐसी परिस्थितियां, ऐसी जो प्रथाएं हैं उनका भी त्याग करना चाहिए। ये भी भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। तो पांचवा मूल कर्तव्य है समरसता, सम्मान, भ्रातृत्व की भावना के विकास के साथ साथ ही हम मनुष्य को ऐसी प्रथाओं को भी त्यागना है जो कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध है। नेक्स्ट, छठा मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों का है कि वो देश में सामाजिक संस्कृति, कल्चर, देश में सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे। सभी भारतीय नागरिकों का ये भी मूल कर्तव्य है कि वो हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उसको बढ़ावा दें, उसको महत्व दें। तो इस प्रकार से ये भी सभी नागरिकों का, भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है कि देश की सामाजिक जो संस्कृति है, हमारी जो कल्चर है उसको महत्व दें। सामाजिक संस्कृति से हमारा यहाँ अभिप्राय है ऐसी संस्कृति जो जोड़ने वाली है। भारत की जो संस्कृति है वो जोड़ने वाली है, तोड़ने वाली नहीं है। तो जोड़ने वाली संस्कृति को महत्व दें। नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य सभी भारतीय नागरिकों का है जो कि 7वें नंबर पे है कि देश के सभी नागरिकों का ये भी कर्तव्य बनता है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करें। ये भी भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करें। इसी के साथ साथ वन्य जीव, नदी, झील, इन सब का संरक्षण करने का कर्तव्य भी भारतीय नागरिकों का है। तो 7वां मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों का है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करें, पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो इससे व्यक्ति के लिए अनेक जो आपदा है, अनेक जो विपत्ति है वो खड़ी हो सकती है। इसलिए सभी नागरिकों का मूल कर्तव्य है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करें। पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ जो वन है, उनका संरक्षण करना भी अनिवार्य है। वन के साथ साथ जो वन्य जीव है, वन्य जीव के बारे में हमने DPSPM में पढ़ा। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में भी वन्य जीव के बारे में जिक्र किया गया है। इसी के साथ साथ जो नदी है, जो झील है, उनके संरक्षण का जिक्र भी 7वें मूल कर्तव्य में भारतीय नागरिकों के लिए किया गया है। तो ये भी मूल कर्तव्य है कि वो जल, चाहे वो नदी का जल है, झील का जल है, वन्य जीव है, वन है, और पर्यावरण का संरक्षण करना, ये भी भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। इसी के साथ साथ भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य ये भी है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। 8वां मूल कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भारतीय नागरिकों को करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारा अभिप्राय है कि हमें हमारी जो सोच है वो उच्च रखनी चाहिए, जोड़ने वाली सोच रखनी चाहिए। हमारी जो सोच है वो तर्क वितर्क के आधार पर होनी चाहिए, पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं पर आधारित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ मानववाद की भावना, एक दूसरे के प्रति मानववाद की भावना भी व्यक्ति में होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ ज्ञानार्जन का विकास भी करना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा नए नए जो आयाम हैं, नए नए ऑब्जेक्ट हैं, नए नए कंटेंट है वो सीखते रहना चाहिए।
ये नहीं है कि एक बार कुछ बातें सीखने के बाद क्या है व्यक्ति अपने ज्ञान की वृद्धि ना करें, ज्ञान की वृद्धि को रोक दें। तो ये भी भारतीय नागरिकों का 8वां मूल कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, यानी कि अपनी सोच उच्च रखें, परंपरावादी जो सोच है, रूढ़िवादी सोच है, उसको त्याग दें, तर्क वितर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर अपनी सोच रखें। इसी के साथ साथ मानववाद की भावना का विकास करें और व्यक्ति हमेशा ज्ञान प्राप्त करता रहे, अपने ज्ञान में वृद्धि करता रहे, ज्ञानार्जन का विकास करता रहे। ये भी भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है, जो कि नंबर 8 पे है। इसी के साथ साथ भारतीय नागरिकों का ये मूल कर्तव्य भी है कि वो राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। भारतीय नागरिकों का 9वां मूल कर्तव्य है कि देश की, राष्ट्र की जो संपत्ति है उसको किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। ये भी सभी नागरिकों का मूल कर्तव्य है, क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचने से देश को हानि होती है, राष्ट्र को हानि होती है, और इस प्रकार से व्यक्ति राष्ट्र को एक प्रकार से पीछे धकेल रहा है, पीछे लेके जा रहा है, राष्ट्र का नुकसान कर रहा है। तो ये भी सभी नागरिकों का मूल कर्तव्य रखा गया है कि वो राष्ट्र की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं। नेक्स्ट, ये भी सभी भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है कि वो अपने व्यक्तिगत, पर्सनल व सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़े। व्यक्ति को पर्सनल भी, व्यक्तिगत भी, और इसके अलावा सामूहिक प्रयास के साथ साथ उत्कर्ष की ओर बढ़ना है, उन्नति की ओर बढ़ना है। ये भी भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है कि व्यक्ति पर्सनली, व्यक्तिगत के साथ साथ सामूहिक रूप से भी प्रगति करे, उत्कर्ष की ओर बढ़े, उन्नति करे। ये भी भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है, जो कि 10 नंबर पे है। नेक्स्ट और लास्ट 11 मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों का ये भी मूल कर्तव्य है कि भारतीय नागरिक जो सभी माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने सभी बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाए, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। ये भी भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है, जो कि 11वें नंबर पे है। और 11वां मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया है। जब भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तब इनकी संख्या केवल 10 थी। 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वें संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। 86वें संशोधन 2002 में जोड़ा गया है, जो कि सभी माता पिता व अभिभावकों का कर्तव्य है कि वो अपने सभी बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। तो इस प्रकार से ये भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्यों के बारे में ये भी कहा जाता है कि मूल कर्तव्य का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो किसी प्रकार की कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। लेकिन ऐसे अनेक कंसेप्ट हैं, अनेक ऐसी प्रावधान भी किए गए हैं जिससे कि व्यक्ति को सज़ा का प्रावधान किया गया है। जैसे कि अगर आप किसी वन्य जीव को नुकसान पहुंचाते हैं तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत व्यक्ति को सज़ा का प्रावधान हो सकता है। अगर इसी प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज का आप सम्मान नहीं करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं, तो उससे संबंधित जो आयोग बने हुए हैं, कमेटी बनी हुई है, तो उसके तहत व्यक्ति को सज़ा मिल सकती है। इसके अलावा भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं, अगर उनका उल्लंघन आप करते हो तो किसी प्रकार का कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। लेकिन इस प्रकार से, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया, इस प्रकार से व्यक्ति को अनेक प्रकार से क्या है, सज़ा का प्रावधान किया जा सकता है।